पेट्रोल की कीमतों में कमी करके ये एक बहुत बड़ा ही उन्होंने कामयाबी का कदम उठाया है। इतनी महंगाई हुई हुई है, कम से कम पेट्रोल तो सस्ता है, रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होता है। पेट्रोल सस्ता होगा, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी और ज़्यादा खुशी हो जाएगी और खुशहाली आएगी। 40 रुपये कम हुआ है पेट्रोल, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है। दूसरा फिर आवाम के लिए भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई कम से कम उनके पैसे जो है कुछ तो बचेंगे। लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है और होना चाहिए भाई। ये हालात ऐसे मुल्क के कारोबार के करेंगे तो अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर देगा। सस्ता करने ही 15 दिन के लिए न करें, अगर करने तो 2-3 साल के लिए कर दें, तो महंगाई भी बहुत है। डॉलर सस्ता होने के सम्राट आवाम तक पहुंचने लगे। निगरान हुकूमत का आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। पेट्रोल 40 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 15 रुपये कमी के साथ 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 22 रुपये 69 पैसे फी लीटर कमी। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी को खुशआइंद करार दे दिया। मजीद कमी का भी मुतालिबा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही किराए फौरी बढ़ते हैं। अब पेट्रोल 40 रुपये फी लीटर सस्ता हुआ, किराए कम होंगे या नहीं? अशिया ज़रूरिया की कीमतें कब नीचे आएंगी? आवाम की नज़रें वफाकी हुकूमत पर। उधर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के तनासुब से ट्रांसपोर्ट किरायों और दीगर अशिया में कमी पर गौर किया जाएगा। किराया भी ज़ाहिर है, अगर पेट्रोल घट होएगा तो फिर कमी तो होएगी। हुकूमत का आवाम पर गैस बम गिराने का फैसला। IMF के आइंदा इक्तसादी जायजे से पहले गैस कीमतों में 100% से ज़ायद इजाफे की तैयारी। ECC के लिए समरी फाइनल आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। रवा माली साल के अख्ताम तक गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में 46 अरब रुपए तक इजाफे का खदशा है। सुई गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। गैस सेक्टर का मजमूई तौर पर गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका। करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात। रुपए की अमरीकी करेंसी पर चढ़ाई जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 14 पैसे सस्ता 276 रुपये 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 277 रुपये में फरोख्त। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 412 पॉइंट्स का इजाफा, 49,905 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म का गजा में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान पर तशवीश का इज़हार। बोले, हम फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। इसराइली जारियत आर्मी कावानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आर्मी बरादरी महसूल गजा तक फौरी इमदादी सामान के नकलो हमल के लिए महफूज रास्ता देने के लिए कार्रवाई करे। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी 18 अक्टूबर को OIC के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ ने इसराइल की जहरियत को पूरी इंसानियत पर हमला करार दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान से मसला फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने की अपील। ट्विटर पैगाम में लिखा, मासूम शहरियों की शहादत इंसानी ज़मीर के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल के बगैर पायदार अमन हमेशा ख़तरे में रहेगा। कायद मुस्लिम लीग नून का फ़लस्तीनी अवाम के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए इक़दामात का मुतालिबा। CPEC इक़्तिसादी खुशहाली के वादे की एक रोशन मिसाल। मंसूबे ने पाकिस्तान के समाजी इक़्तिसादी मंजरनामे को तब्दील कर दिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बैनुल अक़वामी जरीदे में मज़मून कहा, पाक चीन दोस्ती आने वाले सालों में मज़ीद बुलंदियों को हासिल करेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। 17 और 18 अक्टूबर को चीन में बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात भी तय। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म चीन की बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PTI को रिलीफ न मिल सका। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है, साइफर केस की समाअत कल जेल में ही होगी। चेयरमैन PTI ने जेल की बजाय अदालत में समाअत की इस्तदा की थी। उधर शाह महमूद कुरैशी ने भी जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत से 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा। नवाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। कायद मुस्लिम लीग नून की रोज़ा रसूल पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए। साबिक वज़ीर आज़म सऊदी अरब से दुबई जाएंगे। अहम मुलाकातें मुतवक्के। 21 अक्टूबर को दुबई से वतन वापस रवाना होंगे।
नवाज शरीफ का चार्टर्ड तैयारा हफ्ते की दोपहर 12 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुस्लिम लीग नून को जलसे की इजाजत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं। इलेक्शन कमीशन को मामले का नोटिस लेना चाहिए। असद उमर की अदालत में मीडिया से गुफ्तगू बोले, नवाज शरीफ का ये अपना मुल्क है, उन्हें पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। कायद मुस्लिम लीग नून के साथ वतन वापसी पर कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में बोले, इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, वतन वापसी पर कानून का सामना लाजिम है। अदलिया खुसूसी रिलीफ देकर खुसूसी मिसाल कायम नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर इंतखाबी शेड्यूल और इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान करने का मुतालबा। नैयर बुखारी बोले, निगरान हुकूमत का मैंडेट शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। करप्ट अनासर के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त, नैब का व्हाइट कॉलर क्राइम टास्क फोर्स बनाने का फैसला, चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। फोर्स में कानून नाफिज करने वाले इदारे के 4 और स्टेट बैंक के अफसरान शामिल होंगे। FBR के 8, SECP, FIA, IP और पुलिस के 2 अफसरान फोर्स का हिस्सा होंगे। नैब में FBR, बैंकिंग अमूर और इंटेलिजेंस ब्यूरो से 3 अफसरान डिप्यूटेशन पर मौजूद। OMG, इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अफसरान नैब में डिप्यूटेशन पहले से काम कर रहे हैं। वेस्टर्न इंजेक्शन को सिरिंजों में भरने वाले जिम्मेदार करार, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री लाहौर ने इंजेक्शन को क्लियर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न इंजेक्शन की सिरिंजों में इन्फेक्शन दौरान सफ़र पैदा हुई। ड्रग टीम ने कंपनी वेयरहाउस से 110 वायल्स हासिल की थी। वज़ीर आला पंजाब की 11 रुकनी इंक्वायरी कमेटी आज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ कंपनियों का मामला नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हाई कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं है। नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल में सारिफ कंपनियां 15 दिन में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ अपीलें दायर करें। ट्रिब्यूनल 10 दिन में अपीलें मुकर्रर करे। नेपरा एपेलेट ट्रिब्यूनल जल्द अज जल्द कानूनी मियाद के अंदर अपीलों पर फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर, अदालत उस्मा का रजिस्ट्रार ऑफिस को 7 दिन में मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह का फैसले में इजाफी नोट भी तहरीर। फैसले के मुताबिक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर भी होता है। आर्टिकल 19(1) के तहत मालूमात तक रसाई शहरियों का हक है।